हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो की शुरुआत होती है मिस्टर सचिन राज से। आज उनकी लाइव आई लाइव में, क्योंकि बहुत से दिनों से लोगों के मन में खलबली चल रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं गए। उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की, लेकिन जो भी बातें क्लियर की, लेकिन यहाँ उन बातों को ज्यादा क्लियर ना करके फिर से उन्होंने लोगों को ही ब्लेम किया और राधा नेहा नाम का जप किया फिर यहाँ भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो क्यों गए, नहीं गए। उन्होंने बताया, उनका कहना है कि उन्हें इनविटेशन मिला था, जबकि नेहा क्लियर कर चुकी है अपने वीडियो में कि उन्होंने किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाया था, किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि शायद जो उनकी नई फैमिली है वो कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी भी क्रिएटर, किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाया था। यूट्यूबर के लिए अलग से पार्टी होंगी, उनका कहना था। लेकिन इनका कहना है कि मुझे इनविटेशन मिला था। तो अब कौन सही है कौन गलत है नहीं बता सकती, ये उन लोगों का मामला है भाई। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है क्या पता। लेकिन यहाँ तो महाशय जी आए हैं अपनी सफाई देने, लेकिन यहाँ सफाई ना देके फिर से लोगों को ही इन्होंने ब्लेम किया कि लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं, ये लोगों ने अफवाह उड़ाई। लोगों ने अपने मन से अफवाह उड़ाई। लोगों के सपने आए थे कि आप भोपाल गए या नहीं गए, आप रोए या नहीं। लोग सपने में तो नहीं देखे थे, लोगों को आपने दिखाया था, वो चीजें सारी आपने दिखाई थी ना, तब तो लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि नहीं। तो अपने मन से कोई अफवाह नहीं उड़ाया था, लोगों ने वो चीजें देखी थी। और आते ही बीमार। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि कल उनकी मम्मी का बर्थडे था, तो उस बर्थडे में उन्होंने मम्मी को एक विश भी नहीं किया अपने घर में, अपने रूम से निकल के। और जहाँ केक कटिंग हो रहा था वहां तक वो नहीं आए थे, इतना इस लायक भी नहीं थे। जैसा कि अभी 2 दिन आईसीयू से रिटर्न हुए हैं, तो इतना भी उनमें शक्ति नहीं थी कि वहां से निकल के यहाँ तक आके और बर्थडे विश भी करे, भले वो बोले या ना बोले ब्लॉग में। लेकिन घर के मेंबर है तो आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। थोड़ा सा उनका झलक मिला, उनकी मम्मी ने बताया कि लास्ट में आप लोगों को झलक मिलेगी सचिन की, तो झलक हमें देखने को मिली। लेकिन आज वो सीधे स्कूल पहुंच गए हैं और एकदम फिट फाट लग रहे हैं, सूट बूट पहन के स्कूल में पहुंचे हैं, वहीं से उन्होंने लाइव किया। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो 2-4 दिन पहले आईसीयू से रिटर्न हुआ है, वो इतनी जल्दी फिट भी कैसे हो गया और स्कूल भी पहुंचने लगे। तो मुझे तो समझ में नहीं आया भाई कुछ। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि उन्हें इनविटेशन मिला था और उन्होंने सोचा था कि नहीं जाऊंगा मैं। उन्होंने बता दिया था कि मैं नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा इवेंट था, इनके काम का प्रेशर था। मतलब बैक टू बैक इनके इवेंट थे या जो भी थे, इन्होंने बताया इस तरह से। लेकिन अचानक से इन्होंने प्लान बना लिया सरप्राइज करने का, क्योंकि इनको बहुत ही शौक है सबको सरप्राइज करने का। तो ये सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए अचानक से। मान आना था इनको, लेकिन ये आगरा से जाके गाड़ी इन्होंने मोड़ लिया वो एमपी के लिए, वहां से मुड़ गए और अचानक से पहुंच जाते हैं सरप्राइज देने। तो वहां से जाके ये फोन करते हैं, फोन कोई नहीं उठाता है, इनका कहना है। तो फोन कोई क्यों नहीं उठाएगा भाई, फोन क्या जब चल रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। और हाँ, लेकिन इन्होंने बताया कि फोन मैं किया तो फोन किसी ने नहीं उठाया। तो किसी ने सुबह से लेके शाम तक किसी ने फोन देखा ही नहीं। मान लो उस टाइम नहीं उठाए, बिजी हो चाहे कुछ भी हो, तो लेकिन फोन उठाएगा नहीं, कोई देखेगा भी नहीं, कॉल बैक भी नहीं कर सकता है कि हाँ क्या है, कैसे है, क्यों फोन आया, ये भी तो जानने के लिए कॉल बैक करता है इंसान, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने बताया कि उन लोगों ने नहीं, इन्होंने नेहा दीदी के फोन पे कॉल किया था, लेकिन नेहा दीदी ने फोन नहीं उठाया था। तो उनके घर में
उनके भाई थे, मम्मी पापा थे, सब लोग थे, उन पे इन्होंने कॉल नहीं किया। लेकिन नीतू दीदी के पास इन्होंने फ़ोन किया, जो कि नीतू दीदी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि मैं तो अभी पहुँची ही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ भी इनकी एक झूठ पकड़ में आ गई। नीतू दीदी नीतू दीदी ने झूठ बोला या इन्होंने झूठ बोला? क्योंकि पहले ही ब्लॉग आ चुका है नीतू दीदी का, उसमें कहना है कि मैं सबसे पहले पहुंच गई थी वहां जहाँ एंगेजमेंट होना था। कोई नहीं आया था, सबसे पहले मैं पहुंची थी, जबकि हमेशा मैं लेट होती थी, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले पहुंची थी, कोई भी नहीं आया था। 12 बजे ही वो पहुंच गई, और इनका कहना है कि मैं 12 बजे कॉल किया तो नीतू दीदी अभी पहुंची ही नहीं थी। तो अब इसमें भी सोचने वाली बात है कि नीतू दीदी झूठ बोल रही हैं कि मैं पहुंची ही नहीं हूँ, या ये झूठ बोल रहे हैं। सोचने वाली बात है, आप लोग दिमाग थोड़ा लगाइएगा। फिर एक बात आती है कि तो वहां से इन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया, प्लान चेंज कर लिया कि कोई फोन नहीं उठा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और वहीं से वो रिटर्न हो जाते हैं, उसी कपड़े में रिटर्न होते हैं, और वहां से 200-300 किलोमीटर आ जाते हैं ये। तो अचानक से इनको शाम में फोन आती है, शाम में फोन आती है 4 बजे। तो शायद वो लोग भी अपना सोच समझ रहे होंगे कि चलो ये तो है, बिना बुलाए ही घुस जाता है, चलो इसको इग्नोर मारते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है जो इनको इतनी, लेकिन यहाँ फिर से इन्होंने एक कवरिंग, शुगर कोटिंग कर दी यहाँ नेहा दीदी के लिए, और अपना बातों में उलझा के लोगों को। तो इनका कहना है कि मैं वहां से लौट आया, लेकिन उन लोगों ने फोन 4 बजे किया, 4 बजे किया तो मैं आ गया था, 200-300 किलोमीटर आगे बढ़ गया था, तो वहां से लौटना पॉसिबल नहीं था, और मैं नहीं गया। तो मान लो वो लोग 4 बजे फोन किए, तो क्या 12 बजे से 4 बजे के बीच में उन्होंने फोन नहीं देखा कि किसी का फोन आया होगा? फोन जबकि हाथ में रहता है, लेकिन नहीं देखा उन लोगों ने। और नीतू दीदी भी गई वहां, भूल गई कि सचिन ने मुझे फोन किया है, मैं पहुंच के फोन कर दूं उसको, वो भी भूल गई, शायद बिजी हो गई। तो उन्होंने भी फोन नहीं किया इनको कि ये है, ऐसे है, नहीं है। बेचारे अपना समूह लेके आ गए, क्योंकि इनको तो आदत है हमेशा घुसने की, और बढ़ चढ़ के घुसे रहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरा कितना अच्छा बॉन्डिंग है सबके साथ। और फिर यहाँ इन्होंने ये बात बार बार ये चीजें दोहराते हैं कि मुझे और नेहा दीदी को अलग करने की कोशिश की जाती है, मिस एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है। तो कौन है भाई, किसको आप बार बार ब्लेम करते हैं और बार बार टारगेट करते हैं कि आपको और नेहा दीदी को अलग करने की कोशिश की जाती है? शायद आपकी फैमिली से लोग हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि मेरी सुमित के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग मैंने नहीं जाने का प्लान इसलिए बनाया था कि शायद उन लोगों को अच्छा नहीं लगे। जब आपकी और सुमित जी की बॉन्डिंग अच्छी है, बातचीत भी होती है, तब उनको कैसे बुरा लगेगा कि आप जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा? नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन इनका कहना है कि शायद लग सकती थी, इसलिए मैंने नहीं जाने का प्लान बनाया था। तो लेकिन अचानक से इनका मूड चेंज हो जाता है और ये सरप्राइज देने के लिए पहुंचते हैं। ये हर बार सरप्राइज ही देते हैं और घुसे रहते हैं सबके घर में, कूद कूद के ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं कि मैं सबके साथ कैसे रहता हूँ। इन लोगों को भी दिखाते हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली को भी दिखाते हैं कि देख लो भैया, देख लो मेरी मम्मी और देख लो मेरी बहना, मेरे दूसरों के साथ कैसे रिश्ता है, भले तुम्हारे साथ रहे ना रहे। तो ये है इनकी पर्सनैलिटी। तो उसके बाद फिर आते हैं यहाँ। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि यहाँ आपकी और मनीषा को भी लोगों ने कोशिश की अलग हो जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को क्या फायदा होगा आपको और मनीषा को अलग करके। जो बार बार आप ये बात कहते हैं और बार बार किसी को टारगेट करते हैं, नाम लेके नहीं करते हैं लेकिन करते हैं कि लोग मेरे और नेहा दीदी के बीच गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हम और नेहा दीदी कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं, चाहे मनीषा से इनके रिश्ते टूट जाए। क्योंकि मनीषा, बार बार मनीषा का जो दिखता है
तो मुझे नहीं लगता कि मनीषा अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर होगा तो अपनी पार्टनर के लिए वो किसी दूसरे को के रिश्ते को अहमियत देगा। और उसकी पार्टनर जब इस रिश्ते से खुश नहीं है, ना खुश है, उसको डर लगा रहता है, इनसिक्योर है इस रिश्ते को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ता रखना सही है। लेकिन इनका कहना है कि मेरा और नेहा दीदी का रिश्ता नहीं टूट सकता है। भले ही अब नहीं कहूंगी, बार बार ये साबित कर चुके हैं कि भले ही इनकी फैमिली से अपने रिश्ते रहे ना रहे, लेकिन इनका नेहा दीदी के साथ रिश्ता नहीं टूट सकता है, बार बार। और एक बात फिर, यहाँ जो लोग, इनका कहना है कि लोग अफवाह अपने मन से कुछ भी अफवाह नहीं फैला रहे थे। आपके घर से ये चीजें बार बार, जब से आप भोपाल से आए हैं रोए हैं, तब से आपकी मम्मी आपकी बहन के वीडियो में हर बार यही चीजें, अपना रिश्ता, अपना पराया, अपना पराया, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता। वो लोग ये साबित करने पे तुले हुए थे कि हम हैं इनके अपने खून के रिश्ते, और वो जो रिश्ता है वो पराया रिश्ता है। तो लोगों ने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है, जो चीजें आप लोगों ने दिखाए हैं उसी पे लोगों ने बातें की है, ना कि अपने मन से कुछ भी बोला है। फिर ये आते हैं कि तो शायद इनको भी लग रहा है कि इनकी थोड़ी सी वैल्यू नहीं है, लेकिन बेचारे दिखाने के लिए और दिखावा करने के लिए कूद कूद के जाते हैं और अपना वैल्यू दिखाते हैं लोगों के बीच कि देखो मेरी कितनी वैल्यू है लोगों के बीच में। जबकि उनकी तरफ से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनको नहीं मिलती है। लेकिन ये है बेचारे कि घुसे पड़े रहते हैं, घुसे पड़े रहते हैं। और इन्होंने शायद अपने कमेंट्स नहीं, तरफ नेहा ने अपने वीडियो में क्लियर मना कर दिया था कि मैं जरूरी नहीं समझती हूँ लोगों को सब कुछ बताना कि क्यों नहीं आए थे, क्यों मैंने नहीं बुलाया। तो शायद उन्होंने इसलिए ये चीजें नहीं बताई कि शायद मैं कुछ और बता दूं और सचिन कुछ और बता दे, और दोनों की बातें अलग अलग हो जाए तो लोग फिर अपना बातें बनाने लगेंगे। इसलिए नेहा ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जिस अकड़ और घमंड से उन्होंने लोगों को इस तरीके से बोला था कि मैं आप लोगों को नहीं समझती हूँ कि आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है आप बताओ ना बताओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, लोगों की बदौलत ही आप जहां भी हो और जो भी हो, आप लोग इन लोगों की ही बदौलत हो, ना कि अपने दम पे। और ये लोग बार बार अपने आप पे घमंड, अपने आप पे प्राउड दिखाते हैं कि मैं अपने बल पे, अपने बल पे। बिल्कुल नहीं, आप अपने बल पे हो। अगर लोग चाहें तो आपको फर्श से अर्श तक भी पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा घमंड और अकड़ कम करके आप लोग बातें कीजिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन क्या है ना कि ये ब्लॉगर थोड़ा सा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो अकड़ आ जाती है इनमें। तो यही था। और मुझे नहीं लगता कि सचिन ने जो बातें कहे उस उससे लोग संतुष्ट हुए होंगे, जैसे कि लोगों के मन में थी जानने की, क्वेश्चन थी लोगों के दिमाग में कि क्या हुआ हो, नहीं हुआ हो, कैसे हुआ हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे, इनकी बातों से संतुष्टि हुई है किसी को। ठीक है, अगर आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे क्या है नहीं है। तो फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।